हर हर महादेव। आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल सनातन सत्य कथा में हार्दिक अभिनंदन है। शिवरात्रि का व्रत पालन कैसे करना चाहिए? हमारे धार्मिक ग्रंथ शिव पुराण में बताया गया है कि जो भी मनुष्य इस महाशिवरात्रि व्रत का पालन करना चाहते हैं, उन्हें शिवरात्रि के दिन सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और अत्यंत आनंद और प्रसन्नता के साथ स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय अगर पवित्र नदी के जल में स्नान कर सकते हैं तो सबसे अच्छा है। अगर ये संभव नहीं है तो आप अपने घर में स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। सभी पवित्र नदियों का आवाहन करते शिवरात्रि के दिन सुबह प्रातःकालीन स्नान करते हुए विशेषकर गंगा जी का स्मरण करें और बाकी सभी नदियों का आवाहन करें और उसके लिए इस श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं। गंगेश यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधिम कुरु। यानी हे सभी पवित्र नदियों, आप सभी यहाँ पर पधारें और मेरे स्नान जल में अवस्थान करें। स्नान के बाद स्वच्छ और शुद्ध कपड़े धारण करें। तत्पश्चात अपने नियमित कामों को पूर्ण करें। और शिव पुराण में विशेष रूप से इस बात का उल्लेख है कि शिवरात्रि के दिन किसी भी प्रकार से आलस्य को अपने पास नहीं आने देना चाहिए। शिवरात्रि का दिन अत्यंत पवित्र है और इसीलिए पूर्ण उत्साह के साथ इस व्रत का पालन करना चाहिए तथा सुबह प्रातःकालीन दैनिक कार्य समाप्त करने के बाद सबसे पहले भगवान महादेव के पास जाएं। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो उनकी, और अगर नहीं है तो मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की पूजा अर्चना करें और सबसे पहले इस शिवरात्रि व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। देव देव महादेव नीलकंठ नमोस्तुते कर्तुमिच्छामहं देव शिवरात्रि व्रतम तव तव प्रभाव देवेश निर्विघ्नेन भवेति कामा मामाद शत्रव माव पीड़ाम कुर्वन्तु नैवः। इसका अर्थ है, हे महादेव, हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपके शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करना चाहती हूँ। हे महादेव, आपके प्रभाव से ये व्रत बिना किसी विघ्न और बाधा के पूर्ण हो जाए और कठिन काम आदि शत्रु मुझे पीड़ा ना दे, ऐसी कृपा करिएगा। इस संकल्प के साथ अब शिवरात्रि व्रत का उपवास की शुरुआत कर सकते हैं। पूरे दिन उपवास रखें और रात्रि में पूजा की तैयारी करें। शिवरात्रि के दिन के समय में भगवान शिव के अधिक से अधिक नामों का जाप करें। रात्रि में जो पूजा करनी है उसकी सामग्री इकट्ठा करें, उसकी तैयारी करें। उपवास का पालन करें जिसमें किसी भी प्रकार का दाल, चावल, गेहूं, अनाज इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन विशेष रूप से कई भक्त निर्जल उपवास रखते हैं और कई भक्त सजल उपवास भी रखते हैं। आप अपनी शारीरिक क्षमता देख के उस हिसाब से उपवास का पालन कर सकते हैं। अगर आवश्यकता लगती है तो जल, दूध, फल इत्यादि ले सकते हैं। दिन के समय में भगवान शिव की सुंदर कथाओं का श्रवण करें। जितना अधिक भगवान के बारे में सुनेंगे उतना ही अधिक उनके प्रति आपकी श्रद्धा दृढ़ीभूत होती जाएगी। दिन के समय में प्रयास करके सोएना और फिर रात्रि के समय में जो पूजा करनी है उसकी तैयारी आरंभ करें। चलिए अब बात करते हैं महाशिवरात्रि पर्व के दिन किस विधि से पूजा करनी चाहिए। शिव पुराण में स्पष्ट रूप से वर्णन आता है जिसमें स्वयं भगवान शिव कहते हैं कि सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, ये दोनों तिथियां मुझे बेहद प्रिय हैं, लेकिन इन सब में भी महाशिवरात्रि मुझे अत्यधिक प्रिय है। ये व्रत सबसे अधिक बलवान है, इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले प्रत्येक मनुष्य को मुख्य रूप से इस महाशिवरात्रि व्रत का पालन करना चाहिए। इसे छोड़कर दूसरा कोई भी मनुष्यों के लिए हितकारक नहीं है। ये व्रत सबके लिए धर्म का उत्तम साधन है और इस व्रत की सबसे सुंदर बात ये बताई गई है जिसमें शिव पुराण में आगे कहा गया है कि ये व्रत सभी के लिए है, यानी कि किसी भी वर्ण, जाति, आश्रम के लिए या फिर स्त्रियां, बालकों, वृद्ध, दास, दासियों के लिए और यहाँ तक कि देवताओं के लिए भी और मनुष्यों के लिए भी ये व्रत सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बताया गया है। इस व्रत में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, स्त्री हो या पुरुष, बालक हो या वृद्ध, विवाहित हो या अविवाहित, विधवा हो या सधवा, कोई भी व्यक्ति इस व्रत का पालन करना चाहे कर सकता है और उससे मिलने वाला फल उस व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त हो सकता है। शिव पुराण में इस व्रत का महत्व दर्शाते हुए ये भी कहा गया है कि शिवरात्रि का ये व्रत करोड़ों हत्याओं के पाप का भी नाश कर देता है। इस महाशिवरात्रि में जब आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आपको उसमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, चलिए अब इस विषय में बात करते हैं। तो शिवरात्रि की रात्रिकालीन जो अलग अलग प्रहर की पूजा होती है उसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी बेलपत्र, तिल, कमल के फूल या कोई भी फूल तथा कनेर के फूल, बिजोरा या नींबू, खीरा, विभिन्न फल, केला, श्रीफल इत्यादि। पकवान में पुए, खीर और अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ, विविध प्रकार के शाक, चंदन, कपूर, धूप, गंगा जल मिश्रित शुद्ध जल, धूप, दीप और मंत्र जप के लिए माला। भगवान शिव को अर्पित करने के लिए जो बेलपत्र लिए जाते हैं उसे ध्यान से देखकर चयन करें। किसी भी प्रकार के खंडित बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित ना करें। विशेषकर जिसमें 3 पत्तियां हैं वही बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाने के योग्य बताए गए हैं।
क्या आप जानते हैं भगवान शिव 12 महाजनों में से एक हैं, लेकिन भगवान शिव को वास्तविक रूप में कोई नहीं जानता। प्रत्येक वर्ष हम शिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाते हैं, व्रत विधि का पालन करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, कीर्तन करते हैं, उपवास रखते हैं। लेकिन वास्तव में भगवान शिव कौन है? उनके पीछे कौन सा ऐसा रहस्य छिपा हुआ है? क्या रहस्य है उनके सभी प्रतीकों के पीछे में? इस महाशिवरात्रि पर शिव के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। हमारे वैदिक ग्रंथों और पुराणों में उतरकर वास्तव में भगवान शिव कौन है, शिवलिंग प्रकट कैसे हुआ, रुद्राक्ष धारण कैसे किया जाता है, शिवरात्रि के पीछे का रहस्य क्या है और भगवान शिव के जीवन से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। इस महाशिवरात्रि पर सिर्फ भगवान शिव की पूजा नहीं, अपितु उनका तात्विक विचार और चिंतन का साक्षात दर्शन है। इसी तरह का ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे धार्मिक यूट्यूब चैनल सनातन सत्य कथा को सब्सक्राइब करें तथा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। हर हर महादेव। आपका दिन मंगलमय हो।